बहुत समय पहले एक राजा अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। एक जमाने में वह बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, पर हाल ही में वह एक सम्राट से लड़ाई हार गया था। ओह पिताजी, ऐसा होता है। हम वापस लड़ेंगे। ओह, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि जब भी वह सम्राट किसी राजा को हराता है तो वह वचन पत्र पर हस्ताक्षर लेता है कि उसका बेटा 10 साल तक उसका सेवक बन के रहेगा। अब क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है तो मुझे ही उसका सेवक बनना पड़ेगा। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। पर तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। इसके बाद राजकुमारी अपने पिता को कैसे भी मना लेती है। अस्तबल से सबसे अच्छा घोड़ा निकालो, मैं उसी को लेके जाऊंगी। पर पिताजी वाला सबसे अच्छा है। वो घोड़ा जो लड़ाई हार गया वो सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद राजकुमारी अपने पिता से आज्ञा लेकर जंगल की ओर निकलती है। ये तो बहुत बड़ा भालू है, हम इसे पार नहीं कर सकते हैं, हमें वापस जाना होगा। इसके बाद राजकुमारी वापस महल में आ जाती है और राजा को सब बताती है। इसके बाद छोटी राजकुमारी कहती है, पिताजी अगर दीदी नहीं गई तो मैं जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। देखा नहीं तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ? पिताजी, मुझे एक मौका तो दीजिए। पिताजी ने यह सोच के अनुमति दे दी, जैसे इसकी बड़ी बहन वापस आई है वैसे यह भी आ जाएगी। मुझे पिताजी का घोड़ा चाहिए, मैं उसी को लेके जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। आपके पिता एक बहुत शूरवीर योद्धा हैं और आप भी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद राजकुमारी घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकलती है। ये वही भालू है जो दीदी को मिला था। यह रास्ते में बैठा है। घबराइए नहीं राजकुमारी, हम इसे पार कर लेंगे। बस आप पकड़ कर बैठिए। इसके बाद घोड़ा लंबी छलांग लगाता है और वह उस भालू को पार कर लेते हैं। ये हमने कर दिखाया। इसके बाद वे आगे की ओर बढ़ते हैं तो राजकुमारी का सामना दो भयानक शेरों से होता है। ये तो बहुत भयानक शेर है। इसके बाद राजकुमारी अपनी तलवार निकालती है और दोनों शेरों का सामना बड़ी बहादुरी के साथ करती है। राजकुमारी ने जल्द ही दोनों शेरों को घायल कर दिया। इसके बाद वे आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे प्यास लगी है। पर यहाँ तो पानी ढूंढना मुश्किल है और ये जंगल भी बहुत खतरनाक है। हम इस तरह यहाँ नहीं रुक सकते हैं। वो देखो एक घर। वो एक चुड़ैल का है। वो एक बहुत ही होशियार चुड़ैल है और वो सम्राट की वफादार है। अगर उसको पता चला कि आप एक लड़की है तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं उसे नहीं पता चलने दूंगी। मैं पानी पी के आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। जी, मुझे पानी चाहिए था। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। लो पानी। तुम सम्राट के यहाँ सेवक बनने जा रहे हो ना? जी हाँ। तुम यहीं विश्राम करो, मैं आती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है वह एक लड़की है। नहीं, वह एक लड़का है। मैं ये साबित करके दिखा सकती हूँ। पर कैसे? ये जादुई फूल है। जैसे ही इन फूलों को मैं उसको दूंगी, इनका रंग बदल जाएगा। इसके बाद चुड़ैल अपने बेटे को सम्राट को लाने भेज देती है और खुद राजकुमारी के पास फूल लेके जाती है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। धन्यवाद। जैसे ही राजकुमारी ने फूलों को हाथ में लिया, उनका रंग बदल गया। ओह, तो तुम एक लड़की हो?
तभी राजकुमारी वहां से भागने लगती है। जैसे ही राजकुमारी बाहर निकलती है, चुड़ैल भी बाहर आ जाती है और फिर इसके बाद चुड़ैल राजकुमारी को बांध देती है। कुछ समय बाद चुड़ैल का बेटा सम्राट को लेकर वहां पहुंचता है। ओह, तो तुम्हारे पिता इतने डरपोक है जो उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया। नहीं, मेरे पिताजी डरपोक नहीं हैं और मैं उनकी बहादुर सैनी हूँ। ये सुन के वे तीनों हंसने लगते हैं। अच्छा, तुम बहादुर सैनी हो, तो बच के दिखाओ। सम्राट चुड़ैल को आदेश देता है कि वह राजकुमारी को जला दे। चुड़ैल राजकुमारी को जलाने ही वाली थी, उतने में ही घोड़े ने आकर चुड़ैल को घायल कर दिया और उन दोनों को भी मार गिराया। ओह मेरे घोड़े, आज तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बाद राजकुमारी अपने घोड़े के साथ महल में पहुंचती है। कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। इसके बाद राजकुमारी राजा को अपने साथ जो भी हुआ वह सब बताती है और राजा राजकुमारी को शाबाशी देता है। मैंने भी पिताजी का घोड़ा चुना होता तो शायद मैं भी ये कर सकती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में एक हार से किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ बेटा,